अबाउट टू साइन ए सरेंडर डॉक्यूमेंट वंस अगेन, क्या फिर से एक सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करेंगे? और ऑफ कोर्स जोक यहाँ पर यह है कि इमरान खान का पूरा नाम है इमरान खान नियाजी, तो जिसने 1971 का जो सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया था वो भी नियाजी था, तो खेल गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? मेरे सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सरदार साद। जैसा कि आपको पता है कि आपकी रेकमेंड की हुई वीडियोस के ऊपर मैं देता हूं रिएक्शन। तो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें एक वीडियो रेकमेंड की थी और कहा था कि साद भाई एक रिसेंटली कल जो है एक वीडियो आई है वर्ल्ड अफेयर की, क्योंकि कल मैच चल रहा था। मैं सारे जो क्राउड है सारे लोगों का ध्यान मैच के ऊपर था। इतने में यह खबर आई कि भाई वर्ल्ड अफेयर की कि पाकिस्तान सरेंडर इन फ्रंट ऑफ टेररिस्ट, कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है एक मुआहदा किया रिसेंटली मेरे ख्याल में, और उसकी हेयरिंग हुई है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के। तो उसके मुतालिक मेरे ख्याल में ये खबर है, क्योंकि टाइटल से भी यही लग रहा है। तो आइए चलते हैं, खबर देखते हैं और इसके ऊपर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान ने पाकिस्तानी तालिबान के साथ एक समझौता साइन कर लिया है सीज फायर का, और इसको लेकर अब पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट अपनी सरकार से ये पूछ रहा है कि क्या फिर से सरेंडर का जो डॉक्यूमेंट है ये साइन कर लिया है क्या। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा इशू है ये सेंटर्ड अराउंड है 2014 पेशावर स्कूल मैसेकर। पाकिस्तान में आप अगर देखो तो पिछले 20 साल में बहुत ही बड़े स्केल पर आतंकवादी हमले हुए हैं, और बिल्कुल हर आतंकवादी हमला कहीं पर भी होता है, ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया में कहीं भी इनोसेंट लोग जब मरते हैं तब बुरा लगता है। मगर पर्टिकुलरली एक जो आतंकवादी हमला था पाकिस्तान का 2014 में जो हुआ था, उसको लेकर इंडिया में भी लोगों ने इतना दुख जताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के कहने पर 2 मिनट तक पूरे भारत ने शोक मनाया और यहाँ पर जेन्युइनली पाकिस्तान के साथ ग्रीव किया इस टेररिस्ट अटैक को लेकर। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 16 दिसंबर 2014 में हुए पेशावर टेररिस्ट अटैक की। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये पाकिस्तान का शहर है यहाँ पर पेशावर, और 16 दिसंबर को क्या हुआ था यहाँ पर 2014 में 6 आतंकवादी एक आर्मी स्कूल की बिल्डिंग में घुस गए। ये आतंकवादी पाकिस्तान तालिबान के थे। अब आर्मी स्कूल की बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सोल्जर्स पढ़ते हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो आर्मी जनरल हैं, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ने जाते थे ना। आतंकवादियों ने यहाँ पर क्या किया कि जो बच्चे थे ना यहाँ पर सबको गोलियों से मार डाला। और ऐसा नहीं था यहाँ पर कि हवा में गोलियां चला दी, बच्चे भाग रहे थे तो बच्चे यहाँ पर मर गए। बच्चों को घसीटा, लाइन में लटाया और आराम आराम से उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार दिया। ऐसी ब्रुटैलिटी मुझे लगता नहीं है कि कहीं भी देखी गई थी। टोटल आप अगर देखो यहाँ पर तो 149 लोग मारे गए थे, इनमें कई टीचर्स वगैरह भी थे, और इनमें से 132 तो वो बच्चे थे जिनकी एज 8 साल से लेकर 18 साल के आसपास की थी। तो ये एक्चुअली सोच पाना बहुत ही मुश्किल था, एक इमेजिन कर पाना बहुत ही मुश्किल था कि एक 9 साल के बच्चे को 8 साल के बच्चे को लिटा कर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कोई कैसे मार सकता है। तो जिस लेवल की क्रुएल्टी देखी गई थी इस आतंकवादी हमले में, ये देखकर उस वक्त यहाँ पे आप देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल है, इंडिया मॉर्न्स पाकिस्तान तालिबान पेशावर स्कूल मैसेकर। इस तरीके से हमारे जो स्कूल हैं वहां पर बच्चों ने प्रेयर करी, लोग लिटरली पाकिस्तान के साथ सहानुभूति में खड़े थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट करी थी इसको लेकर। 2014 की इनकी ट्वीट है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। इन्होंने नवाज शरीफ उस वक्त के पीएम थे पाकिस्तान के, उनको कहा कि अगर कुछ भी असिस्टेंस चाहिए इंडिया की तरफ से तो इंडिया यहाँ पर देने को तैयार है। और इन्होंने ये भी कहा कि माई हार्ट गोज आउट टू एवरीवन हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस टुडे, वी शेयर द पेन एंड ऑफर आवर डीपेस्ट कंडोलेंसेस। ना मैं जानता हूँ कि ये सब फैक्ट्स जानकर आप में से कई लोग शॉक्ड हुए होंगे कि इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट हुआ था, और बिल्कुल हुआ था। आज के टाइम में इसको 7 साल हो चुके हैं, तो हो सकता है कि कई लोग इसको भूल भी गए हो, मगर ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल टेररिस्ट अटैक था। पूरी दुनिया की मीडिया ने इसको कवर किया ना। हो सकता है कि यहाँ पे आप पूछे वेट, मैंने वर्ड यहाँ पर यूज किया है तालिबान, तो क्या तालिबान आज के समय जो अफगानिस्तान में राज कर रहा है इसने ये सब किया था? क्या पाकिस्तान ने इनके खिलाफ एक्शन लिया? तो इसका आंसर है नहीं। 2 तालिबान है इस रीजन में, एक तो है अफगानिस्तान का तालिबान जिसको पाकिस्तान कहता है कि गुड तालिबान है, एक है पाकिस्तान का तालिबान। जी हाँ, जो काम तालिबान ने अफगानिस्तान में किया ना, सरकार को खदेड़ के खुद पावर में आ गए, वैसा ही काम पाकिस्तान का तालिबान भी करना चाहता है। तो पाकिस्तान कहता है कि जो काम अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है ठीक है, मगर जो हमारा तालिबान है वो खराब है। हम लोग जो हाल अफगानिस्तान का हुआ है वैसा खुद का देखना नहीं चाहते। तो पाकिस्तान कहता है कि तालिबान को ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इस अटैक के दौरान पाकिस्तान का एक ऑपरेशन भी चल रहा था, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, जिसके अंडर इन लोगों ने पाकिस्तान तालिबान के बहुत सारे आतंकवादी मार गिराए। टोटल आप कह सकते हैं इस 2 साल के ऑपरेशन में
आई थिंक 3,500 के आसपास का जो नंबर है, इतने आतंकवादी पाकिस्तान की आर्मी ने मारे अपने देश में। और काफ़ी मुश्किल काम था ये, क्योंकि ज़्यादातर ये आतंकवादी तालिबान जो अफगानिस्तान का है उसी की तरह लड़ते हैं। कभी लड़ेंगे, कभी गाँव में छुप जाएंगे, कभी सामने आके लड़ाई करेंगे नहीं प्रॉपरली। तो काफ़ी मुश्किल था इस पूरे ऑपरेशन में। पाकिस्तान के भी बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए, मगर इन दी एंड इन्होंने पाकिस्तान तालिबान को कुछ हद तक कमज़ोर कर दिया। मगर पाकिस्तान तालिबान अभी भी ऑल टुगेदर खत्म हुआ नहीं था। इन लोगों ने लगातार अटैक अपने जारी रखे और अब ये लोग बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे थे जैसे अफगान तालिबान काम कर रहा था। बिल्कुल छुप छुप के आराम से बॉम्ब कहीं पर रख दिया, फिर भाग गए। ऐसे टेररिस्ट अटैक करने स्टार्ट कर दिए। अब ऐसे टेररिस्ट अटैक्स को रोक पाना आर्मी के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि गोलियां किस पे चलाओगे आप अगर देखो, अब कहा जाता है सुपर पावर अमेरिका अफगानिस्तान में हार गया। अब देखिए, हारना अजीब सा वर्ड होता है। अमेरिकन आर्मी के सामने ऑप्शन भी क्या था? अगर आम लोगों पर गोलियां चला देते, क्योंकि तालिबान ज्यादातर जो इनोसेंट आम लोग हैं उनके पीछे छुपता है, तो उन पे अगर गोली चला दी तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो जाएगी और डायरेक्टली तालिबान के लोग सामने आते नहीं थे। तो सेम प्रॉब्लम पाकिस्तान के सामने भी थी यहाँ पर। अब इन्होंने क्या किया है कि थक हार के ना पाकिस्तान तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट कर दिया सीज फायर का। अब ये जो काम इन्होंने यहाँ पर किया है, ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि 2014 में जो बच्चों की मौत हुई थी यहाँ पर पाकिस्तान सब भूल गया ऑलमोस्ट। ये लोग कह रहे हैं सीज फायर का मतलब यही है, ऑलमोस्ट माफ़ी। आप अगर सोच कर देखो, सीज फायर का मतलब प्राइमरली यही है, ना हम तुम पे अटैक करेंगे ना तुम हम पे अटैक करो ना। जब आप आतंकवादी संगठन को आप ये कहते हैं ना, तो लिटरली आप उस आतंकवादी संगठन को टाइम दे रहे हो कि जाओ, अभी के लिए फ्री पास है, रिक्रूट कर लो और ज़्यादा लोग अपने पास ले आओ, स्ट्रांग हो जाओ, फिर हम पे बाद में अटैक करना। तो पाकिस्तान की सरकार अभी तक ये बात समझ नहीं पाई है कि आतंकवाद को लेकर होनी चाहिए नो टॉलरेंस पॉलिसी। आतंकवादियों को जब तक ये लोग अपने देश में एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी नहीं। मगर पाकिस्तान की सरकार अभी के लिए ये मान रही है कि देखिए, ये जो पाकिस्तान तालिबान है इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कई ग्रुप से हम बातचीत कर देते हैं, अगर वो ग्रुप ठंडे पड़ जाते हैं तो इसमें बुराई क्या है। मगर ये लोग यहाँ पर ये बात भूल रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान का जो कोर बिलीफ है, जो कोर इनका यहाँ पर गोल यही है कि पाकिस्तान की सरकार को ओवरथ्रो कर दे, और जिस तरीके से अफगानिस्तान पावर में आया है वैसे ही ये लोग पावर में आए। तो ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। ये लोग हो सकता है कि पॉज कर ले, उस पॉज करने में हो सकता है कि और ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर ले, अपने फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग कर ले। और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का ब्लंडर है। ये इमरान खान का मैं कहूँगा काफ़ी ब्लंडर ऑलरेडी कर चुके हैं। आर्टिकल 370 इंडिया ने हटा दिया, कुछ कर नहीं पाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी कुछ खास नहीं कर पाए। ये मैं फिर भी कहूँगा ये हो सकता है कि इमरान खान का अल्टीमेट ब्लंडर होगा और कई सालों तक हो सकता है इनको याद रखा जाए एज अ प्राइम मिनिस्टर जिसने आतंकवादियों के साथ सीज फायर कर लिया था। और इसी बात को देखते हुए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इनके प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। जी हाँ, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पीएम को बुला लिया और ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर, हम कोई छोटे देश नहीं है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि हमारी दुनिया में 6th लार्जेस्ट मिलिट्री है, आतंकवादी अगर अपना काम कर रहे हैं तो तुम भी उनको अटैक करो, उनको एलिमिनेट करो। ये लिटरली यहाँ पर जस्टिस अमीन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कह दिया है, आर वी अबाउट टू साइन ए सरेंडर डॉक्यूमेंट वंस अगेन? क्या फिर से एक सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करेंगे? और ऑफ कोर्स जोक यहाँ पर यह है कि इमरान खान का पूरा नाम है इमरान खान नियाजी, तो जिसने 1971 का जो सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया था वो भी नियाजी था। तो खेल गए यहाँ पर जस्टिस अमीन। खैर एनीवे, ये इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात यह है यहाँ पर कि अगर पाकिस्तान इस तरीके से आतंकवादी संगठनों से समझौता करेगा उनको एलिमिनेट करने के बजाय, क्योंकि आप देखोगे कॉन्स्टेंटली यूएस, इंडिया, वेरियस कंट्रीज पाकिस्तान को यही कहती है आतंकवाद को अपने देश में एलिमिनेट करो। अगर ये लोग ये नहीं करेंगे, समझौते करने स्टार्ट कर देंगे, दैट इज़ बैड न्यूज़ फॉर द रीजन। इसका मतलब यहाँ पर सिंपली ये है कि रेडिकलाइजेशन बढ़ने वाली है और इससे इन द फ्यूचर कई और आतंकवादी संगठनों को ये भी समझ में आ जाएगा कि ये रास्ता सही है कि अटैक करते रहो, आतंकवादी हमले करते रहो। एक टाइम पर आकर सरकार खुद ही थका के कहेगी कि ठीक है सीज फायर। तो हर तरफ से मैं कहूँगा एग्जाम्पल बहुत ज़रा खराब सेट किया जा रहा है। एंड इस वक्त नीड ये है कि यूएस, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, वेरियस कंट्रीज प्रेशर डाले पाकिस्तान पर कि यू शुड एलिमिनेट टेररिज्म। इनके साथ नेगोशिएशन नहीं करते। जो लोग आपके बच्चों को गोलियां मारते हैं सर पे, उनके साथ नेगोशिएशन करना बहुत ही। गाइस, ये थी वीडियो जो कि मतलब बहुत ही हैरत अंगेज इकदाम था कि गवर्नमेंट का जो इन्होंने मुआहिदा किया और ऐलान किया भाई हमारा मुआहिदा हो चुका है, अब जंगबंदी का मुआहिदा हो चुका है। लेकिन मज़े की बात यह है कि गवर्नमेंट ने इस टाइम तक कोई भी मतलब ऑफिशियली कोई मुआहिदा मंजर-ए-आम पर नहीं लेकर आई है। फिर सुप्रीम कोर्ट में 2014 से ये 15 से तकरीबन एक केस चल रहा था जो कि लवाहिकीन ने पिटीशन दायर की हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि भाई जो इंसाफ किया जाए हमारे साथ, खुदारा कोई हमें मतलब हमारे बच्चे तो देखें चले गए।
और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आर्मी पब्लिक स्कूल में, वो आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो आर्मी पब्लिक स्कूल में आर्मी के पर्सन के बच्चे तो होते ही हैं, उसके साथ सिविलियंस भी होते हैं। सिविलियंस की तादाद मेरे ख्याल में आर्मी के जो फौजियों के बच्चे होते हैं या फौज के इदारे के किसी तर्जुमान या किसी भी मतलब बंदे के अफसर के बच्चे होते हैं, उससे ज़्यादा सिविलियन वहाँ पढ़ते हैं। सिविलियन बच्चे ज़्यादा मारे गए हैं उनसे। और दूसरी बात ये यार, बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे किसी भी मुल्क के, और बड़ा जुल्म हुआ था। 148 से ऊपर बच्चे जो थे वो शहीद हुए थे और बुरे तरीके से मतलब उनको शहीद किया गया। और उसके ऊपर पूरी दुनिया ने, पूरी मतलब इंडिया नहीं, इंडिया के अलावा भी मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया ने जो है पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई और पाकिस्तान को कहा कि भाई इनके ख़िलाफ़ आप ऑपरेशन करें। और फिर ज़रब अज़ब हुआ और उसके बाद फिर सारी मतलब आपने देखा उसके बाद खैबर 1 खैबर 2 बहुत सारे ऑपरेशन पाकिस्तानी फ़ौज ने किए। लेकिन मईशत की जो हालत है, पाकिस्तान इस टाइम पे कर्ज़ों पे चल रहा है और कर्ज़ों पे चलने के साथ साथ अगर मैं समझता हूँ गवर्नमेंट मुआहदा नहीं करती तो जंग भी नहीं कर सकती थी। तो हो सकता था कि पाकिस्तान में दोबारा से एक हालात ख़राब हो सकते हैं, खूनरेज़ी हो सकती है, लोगों का नुकसान हो सकता है। दो राय देखें, मैं इस मुआहदे को अच्छा नहीं समझता। वक्त और हालात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये मुआहदा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि इतने साल आपने 70,000 जानें आपने दे दी, अपने लोगों को मरवा दिया, उसके बाद आप जब खड़े होके जी मुआहदा कर लिया आपने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसकी थ्योरी, जिसकी मेंटेलिटी आपको अच्छे तरीके से आप वाकिफ़ हैं, जिससे आपने मतलब 2007 में भी मुआहदा किया, 2004 में भी मुआहदा किया, 2009 में भी आपने कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा जो है गवर्नमेंट ने जब कोशिश की तो उसको मुंह की खानी पड़ी। तो जैसे इस वीडियो में बताया, प्रशांत ने कहा कि भाई जब भी मुआहदा होता है तो मुआहदे के बाद दोनों फरीक जो हैं वो अमन में होते हैं। जब मैं समझता हूँ कि टीटीपी या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जब अमन में होगी वो अपने आप को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेगी और वो कम बैक करने की कोशिश करेगी। तो फिर मैं समझता हूँ जब वो दोबारा स्ट्रॉन्ग होकर आएंगे तो गवर्नमेंट के लिए वो चीज़ वो फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाना है। ये देखिए, मुआहदा अगर कर लिया गवर्नमेंट ने तो तमाम इदारों को और तमाम मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अवाम को एतमाद में लेते, पहले उन बच्चों के पेरेंट्स को मैं समझता हूँ कि एतमाद में लेते, उसके बाद कोई मुआहदा करते, कोई बात करते। क्योंकि देखें 148 बच्चे और जो खून की होली वहाँ APS में खेली गई, मैं समझता हूँ ये तारीख़ में नहीं नज़र आती है हम लोगों को। क्योंकि कहीं भी हो यार, बच्चे जिसके भी मरे, चाहे हमारे मरे, चाहे इंडिया के बच्चे मरे, चाहे अफगानिस्तान के बच्चे मरे, बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे मासूम हैं, उनको क्या पता है। आपने मतलब क्या कहें यार इसके ऊपर, मतलब गवर्नमेंट ने जो इक़दाम किया है ना, मैं समझता हूँ उन बच्चों के साथ इन्होंने धोखा किया है और ऐसा धोखा किया है कि अब कहने के लिए अल्फाज नहीं है उसके लिए। चले, अब इमरान खान की गवर्नमेंट है इनका, तो आपको पता है कि भाई पूरी दुनिया में इन लोगों ने हर नया कारनामा जो है वो इस गवर्नमेंट से होता है। इकॉनमी, इन्होंने चोर पकड़ने का दावा किया लेकिन चोर नहीं पकड़े गए, पता चला कि बैकडोर चैनल से ये मुज़ाकरात कर रहे हैं और बहुत कुछ इस तरीके की कुछ बातें सामने आ गई मीडिया के ऊपर और फिर बाद में ख़ुद भी इकरार करने लग गए। और इस गवर्नमेंट ने जिस तरीके से आवाम को ट्रीट किया है ना, मैं समझता हूँ पिछली जितनी गवर्नमेंट गुजरी है, मैं समझता हूँ कायदे आज़म से लेकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं आखिरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे इस गवर्नमेंट से पहले, इन तमाम गवर्नमेंट्स में इतनी बदहाली, इतनी बेरोज़गारी और इतने हालात ख़राब और इतनी महंगाई मेरे ख़्याल में कभी नहीं आई, किसी गवर्नमेंट में नहीं आई। और इस तरीके के इक़दाम किसी गवर्नमेंट ने नहीं किए जिस तरीके के इक़दाम इमरान खान कर रहा है इस टाइम पे, उनकी गवर्नमेंट कर रही है। तो गाइज़ ये थी वीडियो, आप भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट्स के अंदर। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।